हम अपनी बुरी हालात या कठिन घड़ियों को देखकर अपना धैर्य खो देते हैं या फिर कभी कभी सही रास्ता को चयन नहीं कर पाते। हम घबरा जाते हैं, क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी नगर में हेमंत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा बुद्धिमान और योद्धा था। एक दिन की बात है, सारी नगर में दरिद्रता के कारण बड़ी बुरी हालात हो गई। राजा ने जोरों से खेती कराना शुरू किया, लेकिन उसमें भी सफलता न मिली। नगरों की बुरी दिनों को देखकर राजा अपना राज्यपाट छोड़कर वह इधर उधर घूमने लगा। धन कमाने के लिए उसने अनेकों उपाय किए, लेकिन सब निष्फल गए। यह देखकर राजा घर लौटने का विचार करने लगा। रास्ता में जाते जाते एक देव मंदिर पड़ा और रात को वह वहां ठहर गया। उसने देखा कि एक विचित्र घड़ा लिए हुए कोई आदमी मंदिर से निकला और उस घड़े को एक ओर रखकर उसकी पूजा करता हुआ कहने लगा, तू शीघ्र ही मेरे लिए एक सुंदर शयनगृह बनाकर तैयार कर दे। क्षण भर में शयनगृह तैयार हो गया। फिर उसने धन दौलत आदि की मांग की। उस घड़े के प्रताप से वे सब चीजें भी फौरन ही तैयार हो गई। यह देखकर राजा सोचने लगा, इधर उधर घूमने फिरने से क्या लाभ, मैं क्यों न इस सिद्ध पुरुष को प्रसन्न करने का प्रयत्न करूं। वह राजा सिद्ध पुरुष की सेवा में लग गया। सिद्ध पुरुष ने प्रसन्न होकर पूछा, क्या चाहते हो। राजा ने बोला, मैं बड़ा अभाग्य हूँ, दरिद्रता के कारण बड़े कष्ट में हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। आपकी दया से अपना दरिद्रता दूर करना चाहता हूँ। सिद्ध पुरुष ने सोचा, यह बेचारा दरिद्रता के कारण बहुत दुखी है, अवश्य ही इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। सिद्ध पुरुष ने कहा, बोलो क्या चाहते हो, कोई विद्या चाहते हो या विद्या से अभिमंत्रित घड़ा। राजा बिना विचार किए घड़ा मांगा। राजा के मांगने पर सिद्ध पुरुष ने उसे घड़ा दे दिया। विद्या से अभिमंत्रित घड़ा लेकर राजा अपने नगर को चला। उसने सोचा, ऐसी लक्ष्मी से क्या प्रयोजन जो विदेश में हो, जिसका मित्रगण उपभोग न कर सके और जो शत्रु को दिखाई न दे। यह सोचकर राजा अपना नगर आया तथा इच्छा अनुसार एक सुंदर भवन बनवाकर अपने बंधु और मित्रों समेत सारे लोग आराम से समय यापन करने लगे। एक दिन राजा ने विद्या के घड़े को अपने कंधे पर रखा और बोलने लगा, इस घड़ा के प्रभाव से हम सब लोग ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। यह कहता हुआ मदिरा पीकर वह नृत्य करने लगा। राजा के नृत्य करते समय घड़ा फूट गया और जो घड़ा प्राप्त ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा था वह ऐश्वर्य नष्ट हो गया। राजा सोचने लगा, अगर मैं घड़े की जगह विद्या सीख लेता, घड़ा फूट जाने पर आराम से रह सकता था। हम कभी कभी अपने जीवन में ना क्या होगा सोच नहीं पाते, हम अपना धैर्य खो देते हैं। अगर वह राजा धैर्य के साथ विद्या सीख लेता तो आज उसे यह दिन देखने को नहीं मिलता। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी जीता जा सकता है। दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है, इसलिए धैर्य से किया गया काम और समय पर मिला परिणाम अमृत के समान होता है।